नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। मोतिहारी में बेसिकॉन का 43वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित। देश भर के सैकड़ों डॉक्टर्स हुए शामिल। पीजी छात्रों को दिखाया गया लाइव ऑपरेशन। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा। गन्ना कीमतों में 10 रुपए का इजाफा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का दीदार करने पहुंच रहे हैं विदेशी सैलानी। खूब पसंद आ रहा है वीटीआर। पूर्वी चंपारण के सुगौली में स्थानीय पुलिस और पुलिस मित्रों को किया गया सम्मानित। व्यवसायिक संघ और सुगौली चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पश्चिम चंपारण के रामनगर के गांव में अजगर सांप आने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू टीम ने अजगर सांप का किया रेस्क्यू। भोजपुरी फिल्म के प्रमोशन को लेकर सुगौली पहुंचे मनी मिराज। फैंस की उमड़ी भीड़। शहर के एक मल्टीप्लेक्स में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और 12 दिसंबर से ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का होगा शुभारंभ। 23 क्लबों को 2 ग्रुप में बांटकर खेले जाएंगे मैच। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण बेसिकॉन के 43वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसे आप डॉक्टरों का महाकुंभ भी कह सकते हैं। यहां देश भर के 500 से अधिक डॉक्टरों का जमावड़ा अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज चंपारण की धरती पर देश के प्रसिद्ध डॉक्टर पहुंचे हैं और चंपारण के लोगों को मेडिकल के क्षेत्र में कई सौगातें दी हैं। देश के नामचीन डॉक्टर्स ने मेडिकल पीजी के छात्रों को ऑपरेशन करके दिखाया। यह कार्यक्रम बेसिकॉन ने आयोजित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह व महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति व डॉक्टर आशुतोष सरन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टरों ने एक दूसरे को मेडिकल के क्षेत्र में अपने अपने अनुभव का आदान प्रदान किया और पीजी के विद्यार्थियों को कई तरह के टिप्स व नई टेक्निक से अवगत कराया। बिहार एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स का 43वां अधिवेशन यहाँ हो रहा है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से जो सर्जिकल लाइन में हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, नए नए शोध, नए नए विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं और पूरे बिहार के और बाहर से भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, बड़ी संख्या में आए हैं और इस अवसर पर जो एक प्रकार से मेला का रूप लिया हुआ है, मेला की तरह है और इसमें शोध की नई नई जानकारियाँ हमारे सारे चिकित्सक को मिलेगा। ये इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा विशेषता है। ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो ऑलमोस्ट 4 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये 4 दिन का कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 3 पॉइंट टच किए। एक तो जो पीजी कर रहे हैं हम, जो मतलब सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस की पढ़ाई कर रहे हैं या डीएनबी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग। दूसरा, ऐसे जटिल ऑपरेशंस जो शायद हमारे मोतिहारी में या बिहार में संभव नहीं है, उन केसों को हम लोगों ने कल करवाया और आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो शोध पत्र लोग अपना पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि वीडियो भी था। तो ऑलमोस्ट जिनका कल ओरिएंटेशन हुआ उस सर्जरी को देख के पर्दे पर, आज शाम में ऑडियो विजुअल दोनों साथ साथ, जब सेम आदमी जब बोल के बता रहा है कि कैसे करना है, तो ज्ञान का ये जो CME जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन अध्ययन, तो उस अध्ययन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ एक नए शोध की बात आजकल आप लोगों ने सुनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी को रिप्लेस कर देगा, ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देगा? जैसे गूगल से आप टाइप करके बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से हमारे ASI के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रिय रंजन ने दिखाया कि एक गन होता है जिससे कि
पेच निकलता है, टैकर बोलते हैं उसको, तो कैसे वो फंस जाता है। 3 ठो पिनियन होता है प्लास्टिक का, अटक गया तो फिक्स नहीं होगा, नहीं फिक्स होगा तो हड्डियाँ जहाँ आपने किया है वो खुल जाएगा और हड्डियाँ फिर निकल कर जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर नहीं जा सकता। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना के मूल्य में वृद्धि का ऐलान किया है। सरकार ने गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए पहल की है और राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने प्रति क्विंटल सभी वैरायटी के गन्ना की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा किया है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि गन्ने के उत्पादन में लगातार कमी आ रही थी। इस वजह से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गन्ने के दर में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार के फैसले से जहां गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं किसानों के आय में भी इजाफा होगा। महत्वपूर्ण फैसला लिया गया किसान हित में कि 10 रुपया की बढ़ोतरी किया जाए और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में 10 रुपया की बढ़ोतरी की गई। तो हम समझते हैं कि बिहार के गन्ना किसानों के लिए हित में यह बहुत बड़ी फैसला है और गन्ना किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, जिसमें आपका गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट है, फिर आपका कृषि यंत्र जो 50% पर हम लोग दे रहे हैं वह भी है, और गन्ना उद्योग विभाग मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत उत्तम खाद, उत्तम बीज गन्ना किसानों को हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं। फिर सरकार फैसला की है कि जिन जिलों में गन्ना की खेती नहीं होती है उन जिलों में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी उसका प्लांट बैठाकर मीठा बनाने का उद्योग बैठाया जाए। तो वो तो ऑनलाइन हम लोग दिए थे, पोर्टल पर अप्लाई भी हो गया और बहुत जल्द उसमें फैसला करके उसमें 50% हम सरकार सब्सिडी दे रही है। और हम आशा करते हैं कि गुड़ बनाने के उद्योग से जिधर गन्ना नहीं खेती हो रही है, मृत प्राय हो गया है, उन जिलों में किसान धीरे धीरे मीठा बनाने के नाम पर गन्ना लगाना शुरू करेंगे और सरकार उनके समस्या के लिए हल करने के लिए तत्पर है। हम चाहते हैं कि बिहार में गन्ना का उत्पादन बढ़े। छुट्टियों के दौरान आप भी परिवार के साथ कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। पर्यटकों के स्वागत के लिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व VTR पूरी तरह तैयार है। बीते दिन VTR के जंगल सफारी की सैर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 25 पर्यटक अपने पर्यटक बस से पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया से आए पर्यटकों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं वनपाल अभिषेक सिंह ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से 25 लोगों का एक टीम हमारे VTR में जंगल सफारी के लिए पहुंचे हैं, जिन लोगों को हमारे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन सभी आए ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों को 3 गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें हमारे विभाग के कर्मी भी मौजूद थे, ताकि ऑस्ट्रेलिया से आए पर्यटकों को मंगराहा VTR जंगल व पर्यटन वाली जगहों को चिन्हित कर घुमाने का कार्य करें। ऑस्ट्रेलिया से आए पर्यटक रिचर्ड केनट व जर्नी मार्शल ने बताया कि जंगल सफारी का सैर करने में हम लोगों को बहुत ही आनंद आया। We're mostly all from Australia and we've come here to do a music and Sahaja Yoga meditation tour throughout northeastern India, and today we even went very close to the border with Nepal. We've had a wonderful afternoon here at the tiger safari. Didn't see any tigers, but we went to see wildlife, and all of these yogis turned out to be the wildlife. Oh, it was very good. We enjoyed it. We love the fresh air, especially, and being in the forest. And yeah, enjoying the nature. It was very nice. We saw lots of deer and a monkey and lots of birds and things like that. So it was very nice. So we're enjoying your country. We came here representing Sahaja Yoga meditation and to spread the word of our founder Srimati Nirmala Devi. So we came here to share self-realisation with the people that we meet and promote Sahaja Yoga. So we've had a lot of good response and enjoying meeting all the local people and watching their faces light up when they get their self-realisation. So it's wonderful.
पूर्वी चंपारण के सुगौली में व्यवसायिक संघ और सुगौली चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें सम्मानित किया, जिनकी वजह से आमजन सुरक्षित हैं। दरअसल दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ महापर्व में सराहनीय पुलिसिंग के लिए सुगौली पुलिस और पुलिस मित्रों को सम्मानित किया गया। स्थानीय थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर सभी को माला पहनाकर, अंगवस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसे लेकर अध्यक्ष अशोक कुमार ने क्या कहा, सुनिए। इसका उद्देश्य ये था कि सबसे पहले तो थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जो पूजा संपन्न हुआ और जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत सराहनीय था। दूसरी चीज था ये विकास मित्र, पुलिस ग्राम मित्र जो थे, इन लोगों ने जो पूजा के समय में सहयोग किया और मिलजुल करके पूरे सुगौली प्रखंड के जहाँ भी हैं वहाँ भी इन्होंने सहयोग किया। इसके लिए ये लोग धन्यवाद के आभारी थे। इसी को लेकर के हमने इन लोगों को आज थाना परिसर में सम्मानित किया है। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां अजगर सांप आने से कटसिकरी गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने गांव से अजगर सांप का सफल रेस्क्यू किया। अजगर को देख ग्रामीणों ने आनन फानन में स्थानीय वन विभाग के कार्यालय को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। रामनगर रेंजर विजय प्रसाद ने बताया कि अजगर का रेस्क्यू हो गया है, फिर उसे जंगल के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया गया। भोजपुरी फिल्म के प्रमोशन को लेकर सुगौली पहुंचे अभिनेता मनी मिराज को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। सुगौली नगर के थाना चौक स्थित एक मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्म का प्रमोशन हुआ। अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मनी मिराज को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखी। मनी मिराज ने ऑडियंस को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी जो भी फिल्म आएगी आप सब अपने परिवार के साथ उसे देख सकेंगे। तो प्यार में पागल बानी पगले रहेगा, धनी हो चरे से बांधल दिल बंधले रहेगा। मेरी कोई भी फिल्म आएगी, मैं वादा करता हूँ कि मेरी कोई भी फिल्म आएगी फैमिली के साथ बैठकर देखने वाला आएगी। आज का जितने भी हमारे दर्शक हैं सब लोग यूट्यूब पर जैसे प्यार दिए, मुझे लग रहा था उस समय कि मैं सिनेमा बना रहा हूँ। जैसे लोग पूरा लेडीज जेंट्स बच्चे सब लोग देख रहे हैं और आज भी सिनेमा हॉल तक मैं पहुंचा हूँ तो उन लोगों के दुआ से वैसे पहुंचा हूँ और उन लोगों के सपोर्ट से पहुंचा हूँ। ताकि उन लोगों को पता है कि मेरे बीच का मेरा भाई है और वो यूट्यूब बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो उसकी वजह से लोग बहुत और सपोर्ट। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग राजा बाजार मोतिहारी स्थित खेल भवन के सभागार में संपन्न हुई। प्रेस को संबोधित करते हुए ECDCA के सचिव रविराज ने बताया कि 12 दिसंबर से जिला क्रिकेट लीग का शुभारंभ कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड 23 क्लब को ए लीग ग्रुप A और ग्रुप B में बांटकर लीग मैच कराया जाएगा। हम लोग जिला क्रिकेट लीग पूर्व सचिव स्वर्गीय सत्यदेव प्रसाद चौधरी जी के नाम पे लीग डिवीजन का मैच पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरजीत नंदन शर्मा की में कराया जाएगा और B डिवीजन का मैच पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी T20 का जो मैच हम लोग का होगा वो मलय बनर्जी खेला जाएगा। आज हम लोग बहुत सारे समिति का विस्तार किए हैं, जिसमें हमारे अंपायर सब कमेटी हैं, उसके बाद अनुशासन सब कमेटी हैं, मीडिया कमेटी हैं, मीडिया कमेटी है, उसके बाद आपको टूर्नामेंट कमेटी है, कोचेज कमेटी है, अंपायर कमेटी है। सारे कमेटियों का विस्तार हम लोग आज कर रहे हैं। अब चलते चलते उबैदुल्लाह अलीम की एक शेर है, अजीम इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।